आज ध्यान की बात करेंगे हम। अगर आप ध्यान दें तो बचपन में हमें ये शब्द कितना सुनने को मिला है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बैठो, ध्यान से चीज़ रखो, याद आ जाए कहाँ है। तो समझ में आता है, जो हमारे माता पिता होते हैं बताते हैं कि ध्यान से करने से कुछ ना कुछ उपलब्धि होती है। ध्यान से कोई भी काम करेंगे, चाहे लिखाई करें, पढ़ाई करें, चाहे और दुनिया के कर्म करें, ध्यान से करने में आपको उसमें संतुष्टि भी मिलेगी और उपलब्धि भी होगी। तो ध्यान की एक धारा होती है, उस धारा में आने के लिए हमको अपने को सदैव बाहर, अगर हमारा बहुत फैलाव हो रहा है, हम बहुत सोच रहे हैं बहुत शब्दों का, तो अपने को समेट के अंदर लाना पड़ेगा। पहले तो ये ध्यान करना पड़ेगा। आजकल ध्यान को मेडिटेशन के साथ जोड़ दिया गया है। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें करवाने वाला कुछ शब्द बोलता है और आप उसके अनुसार क्रिया करते चलते हैं। तो उसमें कईयों को अनुभूतियाँ भी होती हैं, कभी प्रकाश दिख गया, कुछ दिया। इसका मतलब प्राप्ति नहीं है, वो सिर्फ अंदर कुछ ऊर्जाएं हलचल मचा रही हैं, कुछ आपको छोड़ के जा रही, कुछ आ रही, तो उनकी ये प्रतिक्रिया होती है। शांति मिलती है, अच्छा लगता है, थोड़ी ऊर्जा भी प्राप्ति होती है, परंतु उससे ध्यान की तरफ नहीं आप जा सकते। उसको आप ध्यान कदापि ना समझें, क्योंकि आपने जिन स्थितियों की वजह से, जिस क्रियाकलापों की वजह से आपको अशांति आई, स्थितियों की वजह से अशांति आई, उसमें आपको शांति मिल गई। तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे दर्द हुआ, दवा ली, आराम आ गया। थोड़ा सा अंदर उथल पुथल हुई, आपको कुछ ऐसा रसायन दे दिया गया कि आपको आराम मिल गया, ताकि आप फिर वो कर सकें जिसकी वजह से वो समस्या आई थी। ध्यान इससे सर्वथा भिन्न है। ध्यान एक ऐसी, इसकी कोई सीमा नहीं। इस ध्यान का मतलब जितना भी ब्रह्मांड है, आकाशीय तत्व हैं, परम चेतना है, परम बोधि है, उससे जुड़कर स्वतः ही संदेश, निर्देश और आगे का आपको दिशा मिलनी है आपके जीवन के लिए, उसका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। और ध्यान में इतनी शक्ति होती है, जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, वो दूर दृष्टि सब देख लेते थे, युद्ध में क्या हो रहा है, अब क्या ब्रह्मास्त्र करना, वो वहीं से आज्ञा भी दे देते थे, संदेश भी भेज देते थे, और वो पकड़ भी लेते थे। ध्यान से हम उन चीज़ों से संपर्क जोड़ सकते हैं। ध्यान से हमारा ये डिश एंटीना कहिए, सहस्त्रार चक्र खुल जाता है, ताकि स्वतः ही सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आने लगती है और सारी सूचनाएं आप बाहर भेज सकते हैं। तो ध्यान लगाने के लिए हमको शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए 2 चीज़ों का अनुभव लेना पड़ेगा और 2 क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जिसको हम ओपनिंग एंड ब्लॉसमिंग कहते हैं। ओपनिंग का मतलब खुलना, ब्लॉसमिंग का मतलब खिलना। देखिए, ये चीज़ हमारी जब बच्चा पैदा होता है तो खुली होती है, उसको छूने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं ना प्रभु का रूप है, भगवान का रूप है बच्चा, वो उससे जुड़ा होता है। उसको जब भूख लगती है वो मांग लेता, कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे हम उसका ध्यान हटाते हैं वहाँ से, उसको बोलते हैं बिगाड़ा बच्चा अच्छा बनेगा, इंजीनियर, उसको इतनी ट्यूनिंग कर देते हैं कि वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसका संपर्क खुल जाता है। तो ध्यान से हमको यही द्वार फिर से खोलना है, जिसके अंदर की वो डिश एंटीना, वो सहस्त्रार चक्र है, जहाँ सारे स्वतः ही सारी सूचनाएं, सारे दिशा निर्देश भेजना, लोगों से जुड़ना, योग जिसको कहते हैं, वो वहाँ से पुनः हो सके। तो ध्यान ही वो प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, ओपनिंग एंड ब्लॉसमिंग, बिल्कुल शुरुआती उसका, जिसको कहते हैं थोड़ा सा स्वाद चखना या समझ आना या आनंद लेना। किसी की भी याद आए कभी भी आपको, या किसी स्थिति की याद आ जाए, उसको आप अपना संदेश भेजें, प्यार भेजें, स्थिति में सुधार भेजें और प्रार्थना भेजें। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि संयुक्त प्रार्थना करिए उसके लिए, तो ठीक हो। तो ये खुलना है, अपने को खोलना है।
जब भी किसी चीज़ का ध्यान आ जाए, स्थिति का, वस्तु का, स्थान का, उस स्थान को ज़रूर ध्यान से, जैसे मोबाइल में SMS भेजते हैं, ऐसे आप अपना विचार अवश्य भेजें, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड हुए बिना नहीं रहती। वो सूचना आपकी वहाँ रहेगी, चाहे वो 20 साल बाद कोई ना कोई प्रतिक्रिया या कोई ना कोई सूचना लेके अवश्य आएगी, या वो स्थान आपको बुला रहा होगा आपके किसी उत्थान के लिए। तो ये खुलना सीखिए पहले। उसके बाद ब्लॉसमिंग, खिलना। खिलना कैसे? दूसरों के खुशी में उतना ही प्रसन्न होना जितना जैसे वो आपकी खुशी हो। ये एकत्व का भाव है, ये एकत्व का भाव है। जब तक आप एकत्व में नहीं आएंगे तो यूनिवर्सल एकता कैसे अनुभव करेंगे कि चंद्र में भी मैं हूँ, सूर्य में भी मैं हूँ, इसमें भी मैं, क्योंकि आपने खुलना है। ये खुलना, खिलना अत्यावश्यक है सहस्त्रार खोलने के लिए। और ध्यान के लिए कृष्ण ने भी कहा गीता में, अर्जुन ने कहा है तो बड़ा कठिन है, ध्यान भटकता है इधर। कहते हैं चाहे कितना अभ्यास करें, बार बार घसीट के वापस लाएं। कोई ऐसी दुर्घटना हुई जो आपको व्यथित करती है, ध्यान को वहाँ से हटा के आप अपने अंदर लाएं। जैसे मैंने अभी पहले भी उदाहरण दिया, प्रार्थना करें कि ऐसी स्थिति फिर ना आए और प्रभु मुझे शक्ति दें उस स्थिति से उबरने की। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है समझने की कि हम ध्यान को एक क्रिया समझते हैं, किसी वजह से ध्यान लगेगा। उल्टा समझना चाहिए, फालतू जगह से और जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने अपनी ऊर्जा नहीं, ध्यान हटाइए, अपने आप ध्यान लगने लगे। ये पाठ पढ़ना है, ध्यान को लगाना नहीं है, ध्यान को हटाइए, ऊर्जा गलत जगह व्यय ना करिए, अपने आप ध्यान लगने लगेगा। और सबसे जो इसकी अच्छी विधि है, अगर ध्यान या मन लगाना जिसको कह लो, आपका लग रहा है 2 लाइनें खींचने में, लिखने में कुछ या कुछ क्रिएटिव करने में, तो उसमें लगाते रहिए। देखिए आधा घंटा में बैठ गया, पता ही नहीं रहा, समय निकल जाता है ना। तो ये भी पहली सीढ़ी है ध्यान लगाने की, कि आप ध्यान में इतने लिप्त हो जाएं कि आपको पता ही ना लगे कि इधर उधर क्या हो रहा है, तो तभी तो आप कटेंगे। तो ये छोटा सा आपने सिस्टम अपने अंदर डाला ध्यान से कटने का। अब जैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बचपन में अगर मुझे ध्यान लग जाता था तो कोई सुई भी जो मुझे दर्द भी नहीं अनुभव होता था, तो बाद में बल्कि मुझे मार पड़ती थी, तो कैसी है, तुझे ये अनुभव नहीं होता। फिर मुझे समझ ये कोई अंदर ये है हमारे मानव के, इसको कैसे डेवलप करना, मुझे कुछ नहीं मालूम था, ना कोई गुरु ना स्वामी, मगर एक संकल्प कि ये कैसे और इसका उत्थान हो सकता है, खिल सकता है, संकल्प ने ही वो परिस्थितियाँ जुटा दी, वो ज्ञान मेरे लिए जुटा दिया कि वो अपने आप विकसित होता चला गया। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई, पहले आप स्पष्ट हो, आप जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो अपने आप आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती जाएगी जो आपको उस उत्थान की सीढ़ी पर चढ़ाती जाएगी। और मैंने बोला ध्यान का अर्थ ही है, अगर सहस्त्रार नहीं खुला तो आप कितने भी उल्टा सीधा योग कर लीजिए, शीर्षासन, वो आपका ध्यान सिद्ध नहीं होगा। इसलिए देखिए योग में भी यम, नियम, ध्यान धारणा समाधि बाद में आते हैं। धारणा करते हैं आपकी, आपने, फिर आपका ध्यान लगता है, फिर समाधि आती है। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, योग नहीं होगा, तब तक ध्यान भी नहीं लगेगा। ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान इज़ नॉट अ प्रोसीजर, ध्यान लग जाता है, ध्यान हो जाता है। वो तब हो जाता है जब कि सारी ऐसी अनावश्यक चीज़ें जो आपके उत्थान के लिए नहीं चाहिए, वो आपसे छिटक कर दूर होती जाती हैं। आपने देखा होगा जब एक रॉकेट भी छोड़ते हैं, वो सबसे भारी होता है, पहले उसके पंख छोड़ता है, फिर हल्का हो जाता है ऊपर जाने के लिए। तो ये ध्यान भी तो ऊपर जाना है, तो हल्का होना पड़ेगा। एक एक बोझा उतारते चलिए। यहाँ एक सही गुरु जिसने अपना सहस्त्रार खोल लिया हो, अवतार की युग चेतना में हो, वो आपको सखा की तरह हाथ पकड़ के गोदी में ले जाएगा ऊपर। इतना विश्वास रखें। प्रणाम।